मुंबई से सटे नालासोपारा में एक तलवार ने 3 साल पहले हुए मर्डर केस का राज खोल दिया। एक हैरान कर देने वाली कहानी। एक तलवार से पुलिस की नाकाबंदी करने के बाद एक तलवार बरामद की गई, उसके जरिए 3 साल पहले हुए मर्डर केस का खुलासा हुआ। और मर्डर केस की कहानी भी काफी हैरान कर देने वाली थी। इसमें एक लव ट्रायंगल का खौफनाक मामला था। आइए पूरी कहानी आप लोगों को विस्तार से बताते हैं कि किस तरह एक तलवार से 3 साल पहले हुए मर्डर केस का खुलासा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नए केस को लेकर। आज का केस काफी हैरान कर देने वाला है, जो मुंबई से सटे नालासोपारा का है। आज से पहले मैं वसई विरार नालासोपारा की कई कहानियां आप लोगों को सुना चुका, यानी कि केस, ऐसे ऐसे केस जो काफी हैरान कर देने वाले थे। उसी में से आज का भी केस काफी हैरान कर देने वाला है, जो हाल ही में ओपन हुआ है। कहानी की शुरुआत 4 मार्च से होती है, नालासोपारा में 4 मार्च 2024। उस दिन पुलिस जगह जगह नाकाबंदी कर रही थी। पुलिस की टीमें पेट्रोलिंग कर रही थी, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव 2024 है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस की पेट्रोलिंग और कानून व्यवस्था को तगड़ा रखने के लिए जगह जगह इंतजाम किए गए हैं। मधुकर पांडे, जो वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के जो कमिश्नर हैं मधुकर पांडे, उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पेट्रोलिंग और नाकाबंदी करने का आदेश दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें। इसी के तहत 4 मार्च 2024 को नालासोपारा के धानीबाग तालाब के पास पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस की नजर एक रिक्शे पर पड़ती है। धानूबाग तालाब के पास एक रिक्शा खड़ा होता है और उस रिक्शे में 3 लोग होते हैं, यानी एक ड्राइवर और उसके पीछे 2 लोग बैठे हुए थे। पुलिस को कुछ संदिग्ध लगता है, पुलिस को कुछ अजीब लगता है कि ये लोग कुछ गलत हैं, कुछ यानी कोई क्रिमिनल जैसे लग रहे हैं। और ये रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं धानूबाग तालाब के पास। पुलिस इन लोगों को रिक्शे से उतारती है और इन लोगों की तलाशी लेती है। जब पुलिस इन तीनों की तलाशी लेती है तो इनके पास रिक्शे में से एक तलवार और एक चाकू मिलता है। पुलिस तुरंत इन लोगों को हिरासत में लेती है और तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचती है। आपको बता दें, नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस की टीम इनसे पूछताछ करती है। इनका मकसद क्या था? तलवार चाकू रखकर घूमना एक रिक्शे में, वो भी रात में, क्या करने वाली थी? पुलिस की टीम कड़ाके से पूछताछ करती है तो ये लोग कुछ बताते नहीं है कि हम लोग ऐसे ही लेकर घूमते हैं, छोटा मोटा क्राइम करते रहते हैं, ऐसी बात सामने आती है। लेकिन जब पुलिस कड़ाके से पूछताछ करती है तो ये टूट जाते हैं और एक खौफनाक कहानी को ओपन हो जाती है। आपको बता दें, जो सीनियर पीआई हैं जितेंद्र वनकोटी, इनके मार्गदर्शन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। और जब इनसे पूछताछ करती है तो ये लोग डर के 3 साल पहले हुए इन लोगों ने एक मर्डर किया था, उसका खुलासा करते हैं। और जब पुलिस इस मर्डर केस की कहानी पूरी इन लोगों से सुनती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। कहानी ये थी कि आज से 3 साल पहले 2021 में नवंबर का महीना, आपको बता दें, इसमें से एक है जिसका नाम है पोखन परन साव। पोखन परन साव का दोस्त है, एक वकील है इद्रैसी। ये लोग छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं, छोटा मोटा क्राइम करते रहते हैं, तो इनको वकील की जरूरत पड़ती रहती है। इनका एक अच्छा खासा दोस्त भी है जिसका नाम अहमद बादशाह इद्रैसी है, वो वकील है पेशे से। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और ये काफ़ी एक दूसरे को जानते थे। जो पोखन है, जो पोखन परन साहब है, वह इन लोगों को काफ़ी अच्छे से जानता था। तो अचानक से जो पोखन परन साहब है, उसका अफेयर जो वकील इद्रैसी है उसकी पत्नी से चलने लगता है, यानी इनका अनैतिक संबंध होता है। ये लोग अफेयर इन लोगों का चल रहा था, वकील की पत्नी गुलशन का और जो है पोखन इसका। अब इन लोगों का अफेयर चल रहा था, तो अफेयर में की बात जो है वकील बादशाह वकील को पता चल जाती है। अब वो इन लोगों से झगड़ा करता है और इन दोनों के बीच मचमच चालू हो जाता है। अब गुलशन और पोखन के बीच अफेयर चल रहा था, तो ये दोनों एक साथ रहना चाहते थे। और फिर इन लोगों ने एक खौफनाक प्लान बनाया। प्लान ये था, जो पोखन परन है ये 2 लोगों को हायर करता है, इसके साथ ही ये क्राइम करते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े क्रिमिनल्स हैं। जिसका नाम है अब्दुल मुबारक बड्डा, जिसे बड्डा नाम से भी ये लोग बुलाते हैं। इसका पूरा नाम है अब्दुल मुबारक। और एक का नाम है इमरान इब्राहिम। इमरान इब्राहिम और जो इसका साथी है अब्दुल, जिसे बड्डा नाम से जानते हैं, इन लोगों को 1.5 लाख रुपए देने के लिए बोलता है। जो पोखन है वो बोलता है कि तुम वकील इद्रैसी को मार दो, मैं तुम लोगों को 1.5 लाख रुपए दूंगा। जो पोखन है इन दोनों को सुपारी देता है।
अब ये लोग नवंबर 2021 3 नवंबर को प्लान के तहत जो वकील है इद्रैसी उसे बुलाते हैं बात करने के लिए। बात करने के बहाने ये दोनों लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, यानी बादशाह वकील को इद्रैसी को गिरफ्तार यानी किडनैप करके लेकर जाते हैं एक सुनसान जगह पर। वहाँ पर इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद अब इन लोगों को लाश को ठिकाने लगाना था। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था अगर लाश यहाँ वहाँ फेंकते हैं, वसई विरार नाला सोपारा में जनसंख्या काफ़ी है, जगह जगह लोगों का बसेरा है, तो लाश कहीं भी फेंकते तो पुलिस इन लोगों तक पहुँच सकती थी। तो ये लोगों ने लाश को ठिकाने लगाने का सोचा। लाश को ठिकाने लगाने के लिए अब इनके मन में आया मुंबई अहमदाबाद हाईवे, जहाँ जगह जगह जंगल्स हैं, पहाड़ हैं। अब वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं विरार खानीवड़ी टोल नाके के पास एक भालीवली गांव है, वहाँ पर पहुँचते हैं और जंगलों में जाकर जो इद्रैसी है वकील इद्रैसी है उसकी बॉडी को फेंक कर यानी डंप करके आ जाते हैं। और यहाँ पर गुलशन और पोखन का अफेयर चालू रहता है। लेकिन गुलशन को यानी इद्रैसी की पत्नी गुलशन को ये पोखन परण ये बताता नहीं है कि उसके पति का उसने हत्या कर दिया है। अब वो उसकी पत्नी गुलशन अपने पति को खोजती है। तब पूरा परिवार जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन वाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराते हैं कि उनका पति कई दिनों से लापता है, 1-2 दिन से। फिर पुलिस को अचानक एक बॉडी मिलती है। बॉडी 6 नवंबर को मिलती है, सड़ी गली लाश मिलती है जिसकी पहचान करना बहुत मुश्किल था। अब पुलिस को वहाँ पर बॉडी मिलती है तो पुलिस किसी तरह बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराती है और बॉडी को एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दाखिल करती है और उसके तहत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला ठंडा पड़ गया, यानी मिसिंग कंप्लेन इसके परिवार वालों ने वाली पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दिया और वहाँ पर बॉडी मिली और वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो चुकी थी। अब पुलिस ने क्या किया, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो पुलिस को लगा कि ये एक्सीडेंटल है, यानी उसमें एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दाखिल किया और केस को क्लोज कर दिया। धीरे धीरे इस केस की इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं रही थी, धीरे धीरे समय बीतता गया। 3 साल का समय बीत गया, लेकिन इद्रैसी का कुछ अता पता नहीं चला। और जो उसकी पत्नी है वह गुलशन जो पोखन है पर उसके साथ अफेयर में थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सालों बाद उसकी पत्नी जो गुलशन थी उसका अफेयर किसी विक्रम गुप्ता नाम के व्यक्ति से हो गया। अब उसकी पत्नी पहले पोखन के साथ अफेयर में थी, अब उसकी पत्नी जो विक्रम गुप्ता है उसके साथ अफेयर में है। और ये बात फिर उसको पोखन को पता चल जाती है कि गुलशन किसी और के साथ अफेयर में है। अब पोखन एक तो जो बाधा बन रहा था पति, उसको किसी तरह हत्या करके साइड हटाया। अब उसके बाद अब विक्रम गुप्ता से अफेयर इसका चल रहा है। तब इसको बात पता चलती है तो बहुत गुस्सा होता है। अब ये फिर जाता है जिसको ये सुपारी दिया था इमरान इब्राहिम के पास और अब्दुल मुबारक बड्डा के पास। ये उन लोगों को फिर गुजारिश करता है कि 2 हत्याएं और करना, यानी सुपारी देता है। लेकिन ये लोग सुपारी नहीं लेते हैं, क्योंकि जो 1.5 लाख रुपए का ये वादा किया था कि अगर इद्रैसी को मार दोगे वकील को तो उन लोगों को 1.5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन इसने नहीं दिया था। इसके चलते ये लोगों ने विक्रम गुप्ता और गुलशन को मारने का जो सुपारी था उस लोगों ने नहीं ली। धीरे धीरे समय बीत गया और 3 साल का समय आ गया और वसई विरार में जगह जगह कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस नाकाबंदी कर रही थी और ये लोग गिरफ्तार हो गए और ये केस ओपन हुआ। ये केस काफ़ी हैरान कर देने वाला था अपने आप में। पुलिस ने वहाँ पर बॉडी मिली और एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दाखिल करके केस को क्लोज कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मिसिंग कंप्लेन पड़ी रही। और उसके बाद पुलिस किसी तरह नाकाबंदी के मामले में यानी आर्म्स एक्ट के तहत तलवार मिली थी, इसके तहत गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जब कड़ाके से पूछताछ करती है तो 3 साल पहले हुए मर्डर केस का खुलासा होता है। अगर पुलिस समय से पहले ही उस केस में जांच की होती, जब उस मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बॉडी मिली थी जिसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दाखिल करके पुलिस ने क्लोज कर दिया था, शायद इतने साल नहीं लगते। इस केस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।